साप्ताहिक राशिफल 10 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य जो सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। इस सप्ताह में चंद्रमा मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं और सप्ताह का जो प्रारंभिक समय होगा श्रावण मास सोमवार दिन, यानी कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की उपासना का एक शानदार अवसर के रूप में इसे आप मान सकते हैं। और शिव जी की उपासना सोमवार के दिन की जाए तो इससे सभी प्रकार के हमारे जीवन में मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस सप्ताह में सभी 12 राशियों के लिए भगवान शिव की उपासना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। गोचर ग्रह चार्ट के अनुसार ही आपको पूरी साप्ताहिक राशिफल की विश्लेषण बताएंगे। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का गोचर अनुकूलता प्रदान करेगा आपको। आपके पद प्रतिष्ठा की विस्तार की आप योजनाओं को यहाँ पर सफल होता हुआ देखेंगे। थोड़े से इन्वेस्टमेंट को लेकर के तनाव भी रहेगा इस सप्ताह में। और कुटुंब परिवार के लिए आपकी बढ़ती हुई जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ रही हैं, उसको लेकर के भी थोड़ी सी मानसिक अस्थिरता आप महसूस करेंगे। हालांकि सप्ताह पूरी सकारात्मक आपको अच्छे परिणामों से जोड़ने वाला होगा और अपने लड़ाई को आप लड़ने में एंजॉय महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे। यानी कि जब व्यक्ति सफलतादायक लड़ाई लड़ता है तो उसको एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसा ही समय रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 10 जुलाई से 16 जुलाई के मध्य का जो सप्ताह है, ये बहुत ही शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको नए तरीके की पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। धन का फ्लो आपका स्ट्रांग बनेगा, मजबूत बनेगा। यानी कि पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति इस सप्ताह में आपको हो सकती है। और कुछ नए तरीके के दोस्त आपको इस सप्ताह में आपसे जुड़ सकते हैं। नई पद प्रतिष्ठा नए वातावरण में आपको लेके जा सकता है इस सप्ताह में। और इस सप्ताह में किसी खास सभा में, किसी खास सेरेमनी में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लगातार कार्य क्षेत्र में डेवलपमेंट की वातावरण बनेगा। धन की प्राप्ति आपकी शानदार रहेगी, लेकिन इस सप्ताह में थोड़े से खर्चों से आपको अपने खर्चों पर जरूर नियंत्रण लगाना आपके लिए जरूरी रहेगा। लंबे समय से आप किसी प्रोजेक्ट को मैटेरियलाइज करने के लिए योजना बना रहे थे, वो इस सप्ताह में आपका शुरू हो सकता है। यानी कि आपको पूरी सकारात्मक होकर के इस सप्ताह का इस्तेमाल करना होगा। आपकी तमाम तरह की योजनाएं यहाँ पर सफलता की ओर जा सकती हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए गोचर ग्रह स्थिति बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। थोड़े से धर्म कार्यों में आपकी रुचि का अभाव रहेगा। आपको हार्ड वर्किंग करने वाले हैं इस पूरे सप्ताह में और इस सप्ताह में आपको अपने कैरियर के अंदर बहुत ही शानदार सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में जीवन के कुछ नए तरीके के आमदनी के रिसोर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। धन की पर्याप्त आपकी डिमांड यहाँ पर पूरी होने वाली है इस सप्ताह में और लगातार आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे इस पूरे सप्ताह में। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में 8वें भाव में, 9वें भाव में और फिर 10वें भाव में, यानी कि 8वां 9वां मानसिक आपको प्रताड़ना का कारण बन सकता है। थोड़े से आपको अपने सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सोच समझ करके निर्णय करना होगा, क्योंकि 8वां चंद्रमा कई बार छोटी छोटी गलतियों का हमें पनिशमेंट दे देता है। यानी कि सरकार के किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन न करें, पारिवारिक अस्थिरता को समझें, परिवार के अंदर जो दिक्कत है उनको आपको समझना होगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी होगी।
कई बार हम जल्दबाजी में कुछ निर्णय कर लेते हैं और वो निर्णय हमारे ही अगेंस्ट हो जाते हैं। तो कुछ गोचर ग्रह स्थिति आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इसीलिए धैर्य बनाए रखें, यथावत जो चल रहा है उसे चलने दें, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, ज़्यादा प्रयोग ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जिम्मेदारी और व्यापारिक जिम्मेदारी इस सप्ताह में लगातार आपकी बढ़ेगी। मानसिक तनाव बनेगा और वाणी के अंदर नियंत्रण की कमी हो सकती है, यानी कि क्रोध में अपने आप को पूरी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहेगा। अन्यथा कुछ ऐसा निर्णय आप कर बैठेंगे जो निर्णय आपके अगेंस्ट जा सकता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। समय को अनुकूल बनाए रखने के लिए अच्छे समय का अवसर को हमें तलाशना हमारी विशेष जिम्मेदारी बन जाती है। ये पूरी सप्ताह आपको सफलता के साथ साथ संघर्ष को भी आपके जीवन में बढ़ा सकता है, इस बात का आपको पूरी ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूल रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़े से आपको अपने रिश्तों को, संबंधों को, संतान को लेकर के थोड़ा सा तनाव रहेगा, परंतु सप्ताह का जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो फिर आपको शानदार सफलता भी मिलने वाली है। व्यापारिक डेवलपमेंट, करियर में डेवलपमेंट की तमाम नई परिभाषाओं को समझेंगे और लगातार शत्रु पर विजय प्राप्त करने की योजनाओं पर काम करेंगे। शत्रु हमारे कंपटीटर भी हो सकते हैं, हमारे अगेंस्ट वातावरण बनाने वाले लोग भी हो सकते हैं, या फिर हमारी स्वयं की अपनी जीवन शैली में ही कोई कमी है जिस कमी को आप दूर करके और अपने जीवन में एक बेहतर सफलता का मार्ग स्वयं आप तलाश सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत खास रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शानदार समय इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि गोचर ग्रह स्थिति जो चंद्रमा का बनने वाला है वो आपको अनुकूलता प्रदान करेगा और लगातार लंबे समय से कोई लड़ाई आप लड़ रहे थे उसमें आपका विजय हो सकता है। न्यायालय से सफलता, विजयी रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। व्यापारिक शानदार सफलता, करियर की सफलता आपको आत्मबली बना सकता है। बस थोड़े से लव लाइफ को, अपनी योग्यता को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। आप अपनी योग्यता के अनुसार ही यदि अपने पूरे सप्ताह का इस्तेमाल करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लव लाइफ में थोड़ी कमी हो सकती है, संबंधों को, रिश्तों को लेकर के थोड़ी सी आपके जीवन में इनसिक्योरिटी बन सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए गोचर ग्रह स्थिति, लगातार आप अपने हार्डवर्क, मेहनत, परिश्रम को करते चले जाएं। लोगों के ऊपर आश्रित होने के बजाय आप स्वयं आगे योद्धा की तरह बढ़ के और अपने संघर्ष को यदि करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में आपको थोड़े से संबंधों को, रिश्तों को लेकर के सावधानी रखनी होगी और अपने लगातार चल रहे प्रोजेक्टों को यथावत चलाए रखना आपको अपनी विशेष जिम्मेदारी इस सप्ताह में बनानी होगी। हालांकि इस सप्ताह में कुछ पुराने जो शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्ति का आपको अवसर मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा और आप इस सप्ताह में कुछ पुराने कर्जे भी चुकता कर पाएंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूलता प्रदान करेगा। लगातार आप लंबे समय से जिन रिजल्टों को हासिल करना चाहते थे वो रिजल्ट इस सप्ताह में आपको प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ध्यान रखें इस सप्ताह में भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय ना करें। बैंक बैलेंस को यथावत बनाए रखें, अति व्यय से थोड़ा सा बचे रहें और रिश्तों को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, क्योंकि इस सप्ताह में कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आएंगे जिनसे आपकी आंखें खुली रह जा सकती हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय, चंद्रमा का गोचर आपको विशेष तरह से आपके जीवन में पराक्रम को जोड़ेगा।
थोड़े से धन, कुटुंब और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ आप अपने सुख सुविधाओं में थोड़ी सी असंतुष्टि महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि शायद थोड़ा और बेहतर हो जाता, थोड़ा और अच्छा मैं कर लूँ, और इन चीज़ों के ऊपर थोड़े से आप धन व्यय कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि जो चल रहा है, जो सुख सुविधाएं हैं, उसी से आप गुजारा करें तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहतर सप्ताह, बेहतर समय, शानदार पद प्रतिष्ठा और आपके आसपास के लोगों का एक सकारात्मक अप्रोच आपके साथ जुड़ा रहेगा। पराक्रमी रहेंगे और इस सप्ताह में कुछ बड़ा निर्णय आप करने वाले हैं, जो निर्णय आपके जीवन में आपको भाग्योदय का अनुभूति प्रदान करेगा। भाग्य का विस्तार होगा और इस सप्ताह में आप अपने भाई बहनों का सहयोग करेंगे या फिर उनके सहयोग से आप कुछ बड़ी प्रोजेक्ट को मैटेरियलाइज करने में सफल हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, साप्ताहिक राशिफल जन्म राशि के आधार पर बताते हैं। श्रावण मास चल रहा है और इस सप्ताह के प्रारंभिक समय यानी कि 10 जुलाई को श्रावण सोमवार का दिन रहेगा। भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, दुग्धाभिषेक करें, जलाभिषेक करें, गंगा जल अभिषेक करें, बिल्वपत्र समर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जरूर जप करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार आप जप करें। भगवान शिव की भक्ति में यदि मन लगे तो आप समझें कि भाग्य आपका जागृत है, काम कर रहा है। लेकिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में मन ना लगे तो आप समझें कि भाग्य आपका कहीं ना कहीं आपके विपरीत में काम कर रहा है। तो इसीलिए भगवान शिव की शरण में ही जाना मनुष्य प्राणी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। श्रावण मास सोमवार का दिन जीवन का एक सर्वोपरि समय माना जाता है। लगातार पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक सोच और सुख समृद्धि की स्थापना के लिए हमें भगवान भोलेनाथ के शरण में हमें जाना ही होगा। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को जरूर क्लिक कर दें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप जरूर फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।